भगवान श्री कृष्ण के विचार जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो चलिए हम उनके विचार को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मुझे स्मरण करता है, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरे का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए। यह जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पे भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पे भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पर वो अपने भक्तों के सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु इसकी इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं ना, वो कभी झुकने ही नहीं देते। देवता की केवल शक्ति होने में नहीं, बल्कि दूसरों में जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उनका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन वह जिस सफलता की प्राप्ति का सपना देखा करता था, वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात
जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती थी। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया और देवदत्त से बोला, यह कौन सा स्थान है देवदूत? देवदूत ने बोला, ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे घर दिखाया जहां रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान घर कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया, एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में उसे एक ऐसे कक्ष के पास ले गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वह उस कक्ष के अंदर पहुंचा तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वह बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। यह वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन में मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसे ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गई थी। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वह अपने जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, यह सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे का क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरा करने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति के हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उच्चसन प्रयास करना छोड़ देता है। जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं, उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहें जब तक वह पूरे नहीं हो जाते, अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और कथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखते हैं। सपने वही सच होते जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद जो बचपन में आती थी आप तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल तक था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदलता, एकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकते। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है।
स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलबी की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह की नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाले एक उम्र के बाद सभी को समझ आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उसे जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेला रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस बड़ी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत ही नहीं होने देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्तों की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा, मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेना चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आते, और गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आते। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजर अंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों का शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों को नाश कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।